हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है एसआरजे कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स पर। दोस्तों आज जो है अपन वापस क्लास थर्ड की बात करेंगे। टॉपिक है अपना वास्तविक संख्याएं एवं घातांक के नियम। ठीक है, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अपन बात करते हैं कि सम संख्याओं का अगर योगफल निकालना हो, सम संख्याओं का अगर योगफल निकालना हो तो उसका सूत्र क्या होता है, n+1 होता है। और सम संख्या किसे बोलते हैं दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सम संख्या किसे कहते हैं, जिसमें दो का पूरा पूरा भाग जाता है। तो लीजिए लगातार ये क्रमागत सम संख्याएं हो रही है, 2 4 6 डॉट 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 कितनी बार है, n बार। जैसे कि इसका उदाहरण करें अपन, इसके सवाल की बात करें, 2 4 प्लस 6 प्लस डॉट 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 और यहां पे लिख दूं मैं 25 बार। ठीक है, 2+4+6 प्लस डॉट 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 50 बार जो है, ये एक सवाल दे रखा है। इसका हमें क्या निकालना है सर, योग निकालना है। योग निकालना है तो मैंने आपको क्या बताया, सम संख्याओं के योगफल का सूत्र होता है n+1। तो n का मान यहां पर क्या होगा, 50 नहीं होगा, 50 नहीं होगा, ध्यान से समझना। सम संख्याओं में जो भी लास्ट की संख्या है ना, उसका आधा कर दो, कितना आ जाएगा, 25। तो ये क्या होगा, n का मान होगा। समझ गए क्यों, क्योंकि यहां पर देखो दो दो का गेप है, 2 4 6 8 10 12 16 ऐसे चलता जाएगा, डॉट डॉट डॉट। यानी कि जो भी संख्या दे रखी है उसका क्या कर दो, आधा कर दो, यानी 25। तो n का मान 25 हो जाएगा सर। तो जरा ध्यान से देखिएगा, n का मान तो 25 कोष्टक 25 और ये कितने हो गए सर, ये हो गए 25 इंटू 26, गुणा करवा लो। इन दोनों का जो है गुणा है 25 400 और 25 2, 25 6 150 का जीरो और हासिल के 15, 25 2 50 और 60 और 65 650। कोई दिक्कत है क्या इसमें, गुणा करवा ही सकते हो आप। आपको केवल कंडीशन पता होनी चाहिए, सम संख्याओं का योग पूछे n बार, n का मान 50, जहां n की जगह 50 बार लिखा हुआ तो 50 का मतलब 50 का आधा करो, उसका आधा करोगे तो 50/2 भाग लगाओगे 25, 25 n का मान 25 और 25 प्लस 1 कितने हो गए 26, 25 को और 26 को गुणा करवा दो तो क्या आ जाएगा, 650 आ जाएगा। बस कंप्लीट एकदम। चलिए एक और सवाल की बात करें, जैसे कि इसी पर है ना, इसी पर दूसरा जो सवाल है, जैसे कि यहां पर दे दूं मैं 2 4 8 12 प्लस डॉट 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 और इधर हो जाएगा 400। और इसका क्या निकालना, आपको योग निकालना है। क्या ये क्रमागत सम संख्याएं हैं दोस्तों, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 4 के बाद में क्या आता है, 6 आती है, इधर क्या आता है वापस 10 आता है। तो जरा ध्यान से देखो, दो अपन क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, दो कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने का मतलब 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, प्लस 8 में कितनी बार जाएगा, 4 बार, प्लस 12 में कितनी बार जाए, 6 बार, डॉट 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 400 में कितनी बार जाएगा, 100 बार। जरा ध्यान से देखिएगा, अब ये क्रमागत सम संख्या बनी या नहीं बनी, ये वाली सर बन चुकी है क्रमागत, 2 4 6 प्लस डॉट 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 और 100। तो ये दो को तो बाहर चलने दो, फिर ये लास्ट में जो भी है उसका क्या करो, आधा। आधा मतलब आधा मतलब क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 100 का आधा क्या होगा, 50। तो ये क्या हो गया, n का मान। तो अंदर वाली कोष्टक वाली संख्या का, बाहर तो 2 चल ही रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इंटू लगा दो। अंदर वाली जो संख्या है वो क्या है, सम संख्या की सीरीज है, और सम संख्या की सीरीज का योगफल क्या होता है, n+1। तो 100 का आधा 50, यानी 50 और फिर कोष्टक में 50 प्लस 1, ये हो चुका है 2 इंटू 50 इंटू 50 और 1 हो गए 51। ये हो गए 2 इंटू 50 तो 100 और 100 को गुणा करवाए 51 से, तो ये 5100। समझ गए। अगर सीरीज ऐसे है तो दो कॉमन लेकर भी अपन सीरीज बनाकर उसका योगफल निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए आप, इसमें नहीं है। चलिए अगला जो सवाल है, ये तो था सम संख्या पर आधारित। अब बात करते हैं विषम संख्या पर आधारित। लीजिएगा, विषम संख्या जो है
1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 एन बार, और क्या दे रखा है, एन का स्क्वायर दे रखा है। क्लियर, एन का स्क्वायर, यानी कि अगर ऐसे कोई भी विषम संख्या दे देवे हमें, उसकी सीरीज दे देवे, तो उसका योगफल का सूत्र क्या होगा, एन का स्क्वायर। ये इसके योगफल का क्या होगा सर, सूत्र होगा। कैसे, तो देखिएगा ध्यान से। जैसे कि मैं लिख दूं यहां पर 1 3 5 7 प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहां पर लिख दूं मैं 25। अब इसका क्या निकालना, आपको योग निकालना है। तो ये विषम संख्या की सीरीज है या नहीं है, है। अब अपन ने सम संख्या में तो क्या कहा था, उसका आधा कर दो, पर इसमें जैसे 25 जो है ना, 25 का क्या आधा होता है क्या, 12, 12.5 पॉइंट में आता है, पॉइंट में आता है ना, तो पॉइंट में मत ले, वो जो लास्ट की जो भी संख्या है ना उसमें प्लस 1 कर दो, तो कितना हो जाएगा 26, और 26 का आधा कर दो, कितना हो जाएगा सर 13। क्या हुआ, 13 हुआ। ऐसे विषम संख्या में उसमें 1 जोड़ दो और फिर उसका क्या कर दो, आधा कर दो। आधा कर दिया तो 26 का आधा 13 हो गया, यानी n का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 होगा। कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं है। चलिए अगले सवाल की अपन बात करते हैं। अगला जो सवाल है वो ये है 3 प्लस 9 प्लस 15 प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये है 3, फिर कितना लिखूं 303, ये लिख दिया मैंने 303। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 3 प्लस 9 प्लस 15 और प्लस डॉट डॉट डॉट, और क्या लिखा फिर मैंने 303 लिखा, और इसका आपको क्या करना है, योग निकालना है। योग निकालना है तो क्या ये विषम सम संख्या की सीरीज है क्या, नहीं है सर, इसमें तो धोखा भाग नहीं जाता। विषम संख्या की सीरीज दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है, पर बना सकते हैं। कैसे, देखिएगा 3 कॉमन ले लो बाहर में, 3 कॉमन लिया तो क्या बचा 1, प्लस इधर 3 का भाग लगाऊंगा तो 3 बार प्लस 5 बार प्लस डॉट 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 डॉट, और ये कितनी बार जाएगा 101 बार। अब ये जरा देखिएगा विषम संख्या की सीरीज बनी या नहीं बनी, बन चुकी है। तो मैंने आपको क्या बताया, जो बाहर चल रहा है उसको तो चलने दो, फिर क्या लगा दो इनटू, जो लास्ट में जो भी विषम संख्या है उसमें क्या करो 1 जोड़ दो, तो 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 102, 102 में लगाएंगे 2 का भाग कितनी बार जाएगा 5 और 1 51 बार। तो ये n का स्क्वायर है, n का मान क्या आया 51 आया, यानी 51 का क्या हो जाएगा सर स्क्वायर। तो ये 3 इंटू 51 को किससे गुणा करवा दो सर, 51 को 51 से गुणा करवा दो, ये 1 ये 5 ये 5 और 5 5 25, ये 1 और 10 का 0 हासिल का 1, और ये 5 और 1 ये 6 और ये 2, 2601, और फिर इंटू 3 है तो 3 से गुणा करवा दो, 3 0 3 6 18 का 8 हासिल का 1, और ये 7803। ये क्या आ चुका है, इस सीरीज का योगफल आ चुका है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला जो सवाल है वो ये है 240 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। 240 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 240 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। तो दोस्तों 240 के अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकालते हैं अपन, 2 का भाग लगाएंगे 1 बार 2 बार 0 बार, फिर 2 का ये 6 बार और फिर 0 बार, फिर 2 का ये 30 बार, फिर 2 का ये 15 बार, फिर 3 का ये 5 बार, और फिर 5 में 5 का 1 बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये इस 240 की क्या हो चुके हैं सर, अभाज्य गुणनखंड हो चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो ऐसे आप पहले पढ़ चुके हो ये चीज। तो ये तो थे अभाज्य गुणनखंड। अब इसी सवाल को अपन थोड़ा सा अलग कर दे हुए, कैसे देखना, इसी टाइप का सवाल दे हुए, जैसे कि यहां पर लिख दूं मैं, देखिएगा ध्यान से, जैसे सवाल जो है अपना 13 की घात
2 इंटू 15 की घात 4 इंटू 81 की घात जो है 6 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग क्या होगा। 13 की घात 2 इंटू 15 की घात 4 इंटू 81 की घात जो है 6 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग क्या होगा, यह आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखना कैसे सॉल्व करेंगे अपन इसको। 13 के तो 13 ही है, 13 के अभाज्य गुणनखंड 13 ही होता है। फिर 15 जो है, 15 के गुणनखंड होते हैं 3 इंटू 5 और घात कितनी है 4 इंटू ये इंटू 81 जो है 81 के गुणनखंड 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और ये 6। जरा ध्यान से देखिएगा, इसकी घात कुछ नहीं है तो 1 इंटू 2 कितना होगा, जो भी होगा। फिर प्लस करो, घातों का योग निकालना, अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग, तो घातों 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 सभी घातों का योग निकालेंगे अपन। यहाँ पे एक संख्या और दो संख्या कितनी है 2 और 2 इंटू 4 कितने हो जाएंगे, जो भी होंगे पहले लिख दो, प्लस 1 2 3 4 संख्या 4 इंटू 6 गुना गुना करवा लो, 1 इंटू 2 2 2 इंटू 4 8 प्लस 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा 24 24 और ये कितने हो गए 26 27 28 29 30, ये कितना हो चुका है 34 हो चुका है। तो यानी कि जो सवाल दे रखा है उसके अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग कितना है 34 है। ठीक है, एक सवाल और लेते हैं इसी टाइप का अपन। घातों का योग पूछ रहा है ना, इसलिए अपन ने ऐसे किया इसको। जैसे कि सवाल है 625 की घात 5 इंटू 169 की घात 2 इंटू 7 की घात 2, ये दे रखा है। ध्यान से देखिएगा, 625 के गुणनखंड क्या होते हैं 5 इंटू 5 25 होता है और 25 इंटू 5 कितना होता है 125 और ये 625 और उसकी घात कितनी चल रही है बाहर 5। फिर इंटू 169 का गुणनखंड 13 इंटू 13 और होल पावर कितनी है 2 इंटू 7 के 2 ही चल रहे हैं, 7 का 7 ही होता है। 1 2 3 4 अंदर कितने हो गए 4 हो गए, 4 संख्याएं हैं तो 4 को गुणा करो इससे, 4 इंटू कितना हो जाएगा 5। इधर कितनी है 2 संख्याएं हैं और 2 इंटू 2 कितना होगा 2 इंटू 2 लिख दो पहले, और प्लस इधर घात कितनी है 2 है, क्योंकि ये पूछ रहा है अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगिस पूछ रहा है तो घातों को जोड़ेंगे। तो इधर 4 संख्याएं हैं तो 4 को 5 से गुणा करवा दो, इधर 2 संख्या है 2 इंटू 2 करवा दो और ओनली 2 ही 2 कर दिया। 4 इंटू 5 हो गए 20 प्लस 2 इंटू 2 कितने हो गए 4 प्लस 2, ये हो चुका है 26। यानी कि जो सवाल दिया गया है उसके अभाज्य गुणनखंडों की घातों का जो योग है वो कितना हो जाएगा सर 26 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं है। चलिए अगले सवाल की अपन बात करते हैं। हाँ जी, अगला सवाल यहां लिखा हुआ है x की घात जो है 2 और उसकी घात भी है 2 इंटू एक्स की घात है 4 और नीचे दे रखा है x की घात 8 और बराबर में x की घात p। ये है क्वेश्चन, तो हमें जो है p का मान निकालना है। हमें किसका मान निकालना है सर, p जो गायब है उस p की जो है हमें वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही इजी और आसान सवाल है। पहले इसको थोड़ा सा सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। कैसे देखना, अपन घातांक नियम में क्या कहते हैं, ऐसे होता ना a की घात m और a की घात n, तो इसको क्या लिखते हैं a की घात m इंटू n, यानी कि घाते घाते क्या हो जाती है गुणा, तो घाते घाते गुणा होगी। जरा ध्यान से देखिएगा, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 और इंटू का इंटू और x की घात भी 4 और बटेवा में x की घात 8 और बराबर में x की घात क्या है p। फिर एक फॉर्मूला और बताया था मैंने,
कभी भी ऐसे एक की घात m इंटू एक की घात क्या आ जावे n, तो उसको लिख सकते हैं एक की घात m प्लस n, यानी नीचे वाला जो है आधार समान हो तो घातें जुड़ के आ जाती हैं। तो नीचे वाला देखो आधार इधर भी x और इधर भी क्या है x है, तो यानी कि x की घात क्या हो जाएगी 4 और 4 कितनी हो जाएगी 8, और बटेवा में क्या चल रहा है 8, और बराबर में क्या है x की घात p। ये x की घात 8 से ये x की घात कट गया तो बचा क्या सर 1 बचा, और बराबर में क्या चल रहा है x की घात p। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। मैंने एक फॉर्मूला और बताया था आपको, एक की घात 0 का मान क्या होगा 1 होता है। कोई सी भी संख्या हो उसकी घात अगर 0 है तो उसका मान क्या होगा 1 होगा। तो इधर क्या चल रहा है x चल रहा है, तो इस एक को क्या लिख दूं मैं x की घात 0 बराबर x की घात p। x की घात 0 का मान भी क्या होगा 1 ही होगा, तो इस एक की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ x की घात 0 बाय x ही क्यों लिखा, क्योंकि बराबर में क्या चल रहा है नीचे x चल रहा है। फिर एक फॉर्मूला और लिखवाया था मैंने आपको घातांक नियम में, एक की घात m हो और बराबर एक की घात क्या हो n हो, ऐसे हो और आधार बराबर और बीच में बराबर हो तो m बराबर क्या लिख सकते थे अपन n लिख सकते थे। तो 0 बराबर क्या लिख सकता हूं मैं p, तो p का मान कितना हो चुका है सर 0 हो चुका है। ये था घातांक नियम पर आधारित सवाल। आपको घातांक नियम अगर अच्छे से याद है मैंने बताए थे जो, तो कोई सा भी सवाल है आप आसानी से उसको कर सकते हो। ठीक है, चलिए एक सवाल और लेते हैं इसी टाइप का। बहुत ही आसान है। हाँ जी देखिएगा इधर लीजिए 625 की घात 2 और इंटू 5 की घात 6 और बटेवा में दे रखा है 25 और बराबर में दे रखा है 5 की घात x। तो हमें क्या करना है x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है x का। जो x चल रहा है ना उसके नीचे वाली संख्या चेक करो आप, क्या है 5 है, तो सभी को किस में बनाना पड़ेगा 5 में बनाना पड़ेगा। तो देखिएगा 625 को क्या लिख सकते हैं अपन 5 इंटू 5 25 125, ये 625 और घात कितनी है 2 इंटू 5 की घात 6। नीचे 25 को क्या लिख सकता हूं 5 इंटू 5 और बराबर में क्या है 5 की घात x। जल्दबाजी करके आप कहीं इस 5 को इस 5 से ना काट दो, क्योंकि बाहर घात चल रही है घात 2 चल रही है, तो इसलिए है ना। 5 कितनी बार आ रहा है 4 बार आ रहा है, तो 5 की घात क्या हो गई 4 और बाहर घात कितनी है 2 इंटू इंटू 5 की घात 6 और बटे में 5 की घात कितनी हो जाएगी सर 2 हो जाएगी। गाते गाते मैंने क्या कहा था गुणा होती है सर, तो ये देखिएगा इधर 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 इंटू 5 की घात कितनी हो जाएगी सर 6 और बटेवा में कितना चल रहा है 5 की घात 2 और बराबर में क्या चलेगा 5 की घात x। जरा ध्यान से देखिए 5 की घात जो 2 से 5 की घात 8 कट जाएगी तो कितनी बचेगी 5 की घात 6 बचेगी। इसमें बाकी होती है इतना सा ध्यान रखना 5 की घात 8 है उसमें से 5 की घात 2 कटेगी तो कितनी कम पड़ जाएगी 2 कम पड़ेगी, तो 5 की घात 6। 5 की घात 6 और 5 की घात 6 कितनी हो जाएगी सर आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, तो 5 की घात कितनी हो जाएगी ये 6 और 6 कितनी हो गई 12 और बराबर क्या हो गया 5 की घात x। ये तो समझ में आ गया ना 8 में से 2 चला जाएगा 5 की घात का, तो ये 5 की घात 6 बचेगा। 5 और 5 सेम है तो 6 और 6 कितने हो गए 12 हो गए बराबर 5 की घात x। मैंने बताया था नीचे अगर बीच में बराबर हो नीचे वाली संख्या सेम हो तो उनकी घातें क्या हो जाती हैं बराबर हो जाती हैं, तो 12 बराबर क्या आ जाएगा सर x आ जाएगा। कोई समस्या इसमें नहीं है। चलिए ये x का मान कितना हो चुका है सर 12 हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। सवाल दे रखा है अगला 1 की घात 3 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 प्लस डॉट 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 25 की घात 3। इसका हमें क्या निकालना है योग निकालना है। तो मैंने आपको जो है प्राकृतिक संख्याओं के घन का सूत्र बताया था n n+1
बटेवा 2 की होल पावर 2। ये बताया था मैंने एन प्राकृतिक संख्याओं के घन का योग। प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, ये देखिए, और क्यूब घन मतलब 3 3 3 घाते 3, तो उसके लिए ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। चलिए, एन का मान कितना है, 25 है, लास्ट की संख्या एन है, तो एन का मान 25, तो 25 और 25 प्लस 1 बटेवा में कितना है 2, और होल पावर कितनी है सर, ये 2। ये चलेगा 25 इंटू बीच में, और ये 25 और एक कितना हो जाएगा 26, और बटेवा में कितना है 2 होल पावर 2। 2 से काटा इसको कितनी बार कटेगा, ये 13 बार, तो ये 25 इंटू 13, और पावर कितनी है सर 2। 13 पंजे 65 के 5 हासिल के 6, 13 दूनी 26 और ये 32, 325, और बाहर घात कितनी है 2, तो इस 325 को 2 बार गुणा करवा लेना, इसका क्या आ जाएगा सर, घन का योग आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के सवाल। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, और उनको भी इसका फायदा मिल सके, ताकि, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर जरूर करना है। और हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो पिछली क्लासेस जरूर जाकर देखें। सब्सक्राइब करना भी बाद की बात है, आपको चीज़ अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अगर अच्छे से समझ में आती है तो फिर जरूर अपना अंगूठा लगा देना है। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद।